हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पहला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का गठन व नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का गठन और उनके प्रवेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 12 से 35 किसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35, इसमें हम मूल अधिकार को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं वो हम अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, है ना, ये छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है छठवां प्रश्न, अनुच्छेद 19(1) या का किससे संबंधित है? तो ये है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद है सातवां प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 51 का, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है।
उसके बाद है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद से लगाया जा सकता है? 61, ठीक है, आर्टिकल 61 से संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा इसको। अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी को जो मृत्यु दंड दिया रहता है उसको क्षमा कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 72। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो इसमें बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 74 में बताया गया है किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो संसद का संगठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 और 81, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा है राज्यसभा, इसलिए 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा का गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में किसके बारे में बताया गया है? लोकसभा का विघटन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 85 में। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में बताया गया है संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में। 22वां प्रश्न है, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 244 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, बताया गया है उसके बारे में। 25वां प्रश्न है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 300 में। ठीक है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसमें अनुसूचित जाति और उनके जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से संबंधित है 343। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 संघ की राज्य भाषा के बारे में बताया है। उसके बाद है 27वां प्रश्न, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इसमें आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352 में। उसके बाद है 28वां प्रश्न, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है?
तो अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय संकट का प्रावधान। ठीक है, अगर भारत में वित्तीय संकट होता है तो आर्टिकल 360 से संबंधित मतलब वित्तीय संकट का प्रावधान के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 360। उसके बाद है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 370 है वो किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ठीक है, ये आर्टिकल नया बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है आर्टिकल 370 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल संबंधित। आर्टिकल में जितने भी क्वेश्चन अगर आना रहेगा तो यहीं से आएगा, तो इस 30 प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा।